सरकार ने कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर मोहर लग गई, लेकिन ये 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब सभी कर्मचारियों की निगाहें योगी सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक पर लगी है कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनका भी जल्द ही कोई फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपनी समस्याओं को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और इनका ये प्रयास लगातार जारी है। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांग मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण है, जिसका इंतजार कर्मचारी काफी वक्त से कर रहे हैं। इसके साथ ही अनुदेशकों की सरकार से प्रमुख मांग नियमितीकरण, स्थानांतरण और मानदेय वृद्धि है, जिसको लेकर लगातार अनुदेशकों का संघर्ष जारी है। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर योगी सरकार के नेतागण सीएम योगी से लगातार मुलाकात कर पैरवी कर रहे हैं, जिससे शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द ही निवारण हो। फिलहाल सभी की निगाहें योगी सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक पर लगी है। इसके साथ ही लगातार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का शासन प्रशासन से अपनी बात मनवाने का प्रयास जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है, तो क्या लगता है जल्द ही योगी सरकार भी इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मांगों पर कोई फैसला करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से योगी सरकार के नेतागण खुद अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर सीएम योगी से पैरवी कर रहे हैं, इनकी कोशिश कितनी कारगर साबित होती है। इन तमाम मुद्दों पर अनुदेशक स्मृति मिश्रा से अटल टीवी की बातचीत हुई। स्मृति मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्मृति जी, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी स्मृति जी, एक तरफ केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार की जल्द ही कैबिनेट बैठक भी हो सकती है, तो क्या लगता है अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है? जी बिल्कुल। जिस तरह से सभी जान रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने से अनुदेशक जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार हमारी मुख्य सचिव जी से और बेसिक शिक्षा मंत्री और अन्य जितने भी संबंधित अधिकारी और मंत्री हैं, सभी के साथ लगातार संगठन की बैठक चल रही है और सभी से सकारात्मक जो भी मिला है हम लोग को आश्वासन सकारात्मक है और वो सब लिखित रूप में है और फाइलें भी आगे जा चुकी हैं और सिर्फ अब मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर की उसमें आवश्यकता है। उनका हस्ताक्षर होते ही वो आदेश में बदल जाएगा और सभी के कष्ट दूर हो जाएंगे। और आगामी कैबिनेट की बैठक में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, इस समय मुख्य समस्या है हमारी मानदेय वृद्धि की, जो कि इतने दिन से चली आ रही है और आगामी संभवतः 21 जनवरी या जो भी है डेट और कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें 101% मानदेय वृद्धि की जो आस है वो पूरी होगी और उसमें हम लोग का प्रस्ताव पूर्ण होगा। जी स्मृति जी, जिस तरह से फूलपुर से बीजेपी विधायक दीपक पटेल ने सीएम योगी से अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों ने हमें कंधे से कंधा मिलाकर वोट दिया है। आप लोगों की समस्याओं को लेकर योगी सरकार के खुद नेतागण पैरवी कर रहे हैं, इस पर क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल। इस समय हमारा पक्ष इसी वजह से ज्यादा मजबूत है और पूरा 101% हमारी सभी मांगे पूरी होंगी जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास सत्ता पक्ष के जितने भी सांसद और विधायक हैं सब का साथ हमारे साथ है और संगठन ने सबके साथ मुलाकात की है। इस समय हम प्रयागराज में हैं और यहाँ पे भी बीजेपी का एक कार्यक्रम है जहाँ पर दीपक पटेल जी भी उपस्थित हैं, जितने भी सांसद विधायक हैं बीजेपी के सब यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी हम पूरा प्रयास करेंगे कि माननीय दीपक पटेल जी से मिलकर उन्हें धन्यवाद दें। जिस तरह से मजबूती से माननीय दीपक पटेल जी ने, माननीय श्रीचंद शर्मा जी ने, माननीय सुरेंद्र चौधरी जी ने, सबने जिस तरह से हमारे संगठन का साथ दिया है और हमारी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है जितनी मजबूती से, हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं और इसी वजह से हमें 101% उम्मीद है कि हमारी सारी मांगे बहुत जल्द पूर्ण होंगी। आगामी कैबिनेट बैठक में मानदेय वृद्धि का तोहफा सबको मिलेगा। जी स्मृति जी, विधायक श्रीचंद शर्मा ने अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए कहा कि जल्द ही इनकी समस्याओं का हल निकलने वाला है, इस पर क्या कहेंगी आप? जी
उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। अब चूंकि जब तक वो लिखित में नहीं आ जाता आदेश के रूप में, तब तक लोगों के मन में भ्रम और शंका की स्थिति हो रही है, वो समझ सकते हैं। लेकिन आप सब बिल्कुल आश्वस्त रहे कि ये जनवरी अंत होते होते तक में आप सभी के हाथ में आदेश होगा और मानदेय वृद्धि का तोहफा आप सबके हाथ में होगा। और ये भी है कि ये इसी बजट से लागू भी हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, और अब बस कुछ ही दिन दूर है अनुदेशक की सभी मांगे पूरी होने में। जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक प्रयागराज में संगठन आपके मौजूद हैं, बीजेपी के कुछ कार्यक्रम में, जो इसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह का कार्यक्रम है वहाँ पे? जी, ये उपचुनाव के बाद में जितने भी पार्षद हैं और जो भी है एक मैकेनिज्म जो होता है नगर का, अध्यक्ष होते हैं, मंडल के अध्यक्ष, इन सबका नव गठन हुआ है। तो उसी से संबंधित कार्यक्रम है। यहाँ पे जितने भी नवगठित नव निर्वाचित यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उन सबका सम्मान होगा, स्वागत होगा। उसी के संबंध में यहाँ पर माननीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, और जितने भी विधायक हैं और सांसद हैं बीजेपी के, सभी का जमावड़ा यहाँ पर है। और इसी कार्यक्रम में हमें भी आने का अवसर मिला है, तो हम यहीं पर है, जिला पंचायत सभागार प्रयागराज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।